तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं गोपाल और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं जिस पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस एनबीई एमएस के बारे में, जिसमें ग्रेड ए बी और सी की पोस्टें निकली हुई हैं। इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 29/6/2026 से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट जो है वो 20/7/2026 है। इस बीच आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में इसमें बड़ी बात यह है, इसमें एग्ज़ाम डेट भी इसमें साथ में दी गई है। 5 और 6 सितंबर 2026 को एग्ज़ाम होना है। अब बात करते हैं इसका फ़ीस का कि फ़ीस कितनी होगी। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये रखी गई है, प्लस 18% जीएसटी भी उसमें देना होगा। एससी एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 फीस है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 फीस है। ऑनलाइन मोड से आप दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इन सभी के माध्यम से आप इसका पेमेंट ऑनलाइन के कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी एज की। तो इसका एज जो है मिनिमम एज सभी पोस्टों में है वो 18 साल है। मैक्सिमम जो पोस्ट है वो पोस्ट वाइज डिस्क्राइब की गई है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट की अलग अलग मैक्सिमम एज दी गई है। पर हर बार की तरफ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखने से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं, कितनी कितनी उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो स्टेनोग्राफर की 7 पोस्ट निकली हैं जो कि 10+2 बेस्ड हैं। इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। इंग्लिश टाइपिंग भी 30 वर्ड प्रति मांगी गई है। जो इसका एज क्राइटेरिया है वो बताया था मैंने, मिनिमम और मैक्सिमम पोस्ट में डिस्क्राइब किया गया। तो 18 मिनिमम है, 27 का मैक्सिमम है। और एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी का कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट हो गए उनका जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन होगा वो इसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की 39 पोस्ट हैं। इसमें 10+2 मांगा गया है। उसकी 27 साल मैक्सिमम एज है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल की। इसमें 2 पोस्ट हैं। इसमें मास्टर डिग्री एज़ पर मेडिकल काउंसिल एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इसका एज क्राइटेरिया मैक्सिमम जो दिया है वो 35 ईयर दिया गया है। अब बात करेंगे जूनियर प्रोग्रामर की, जिसमें 1 पोस्ट निकली है। उसका बीटेक बीई बीसीए डोमेक बी और सी लेवल का होना चाहिए। डिग्री इन कंप्यूटर साइंस /आईटी /इलेक्ट्रॉनिक विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर और इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम जो एज है वो 27 ईयर मांगी गई है। जूनियर से अकाउंटेंट की 4 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम मांगी गई है, या मैथमेटिक्स या ऑफ स्टैटिक्स में आपकी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इसकी जो एज है वो 27 मांगी गई है। अब बात करते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट हैं। डिप्टी डायरेक्टर की जर्नल की 1 ही पोस्ट है और एक एससी की पोस्ट है। इसमें मिला के 2 पोस्ट हैं। जूनियर प्रोग्रामर की जर्नल रिजर्व की जो कि जनरल कैटेगरी की 1 ही पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट की अनरिजर्व की 2 हैं। ईडब्ल्यूएस 1 है, ओबीसी 1 है। इस प्रकार टोटल 4 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर की 4 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में हैं। 2 पोस्ट ओबीसी की हैं, 1 एससी की। इस प्रकार की 7 पोस्ट निकाली गई हैं। जूनियर असिस्टेंट की जो हैं वो 20 पोस्ट हैं। अनरिजर्व की ईडब्ल्यूएस की 3 हैं, ओबीसी की 6, एससी की 7, एसटी की 3। इस प्रकार से 39 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर का मैंने आपको बताया 4 पोस्ट जनरल की, 2 ओबीसी का, 1 एसटी का है। इस प्रकार से इसमें पोस्ट डिस्क्राइब किया गया है। अब इसे बात करते हैं एज क्राइटेरिया उनके एज रिलैक्सेशन का। तो एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, दिव्यांगजन जो अनारक्षित हैं जनरल के 10 साल, दिव्यांगजन ओबीसी के लिए 13 वर्ष, दिव्यांग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 15 वर्ष दिया गया। भूतपूर्व सैनिक जो अंतिम फॉर्म की जो डेट होगी भरने से लेकर उनकी एज काउंटिंग, उनकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अब बात करते हैं हम इसका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो कितने का है, कैसे कैसे है, वो सारी उसकी बारे में बात करेंगे। तो इसमें कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 200 अंकों का 200 नंबर का पेपर होगा, जो कि 180 मिनट यानी 3 घंटे का होने वाला है। इसमें बात यह है कि 0.15 यानी 0.025 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 सही क्वेश्चन आपका माइनस किया जाएगा। कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यानी 200 में से 40% का आपका मतलब हो गया है आपका करीब करीब 40 का है। तो आपको जो भी इसका कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, जो भी निकलेगा वो होगा करीब 80 नंबर के आसपास इसका बैठेगा। तो वो इसका देख लीजिएगा जो भी हो। और अन्य सभी जो कैटेगरी हैं उनका कम से कम 50% इसमें लाना कंपलसरी है।
अब इनका जो बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार का है, वो ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा, और आशुलिपि कनिष्ठ सहायक है उसके लिए 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है। अब इसमें बात करेंगे सेकंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई होंगे रिटर्न को, उनको सेकंड स्टेज यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो स्टेनोग्राफर है उनका स्टेनोग्राफर का शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, प्लस साथ में इंग्लिश टाइपिंग भी मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। और जो कंप्यूटर बेस्ड आशुलिपिक हैं कनिष्ठ सहायक हैं उनके लिए भी टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। तो ये 100 नंबर का होगा, जो कि 75 मिनट की अवधि होगी। इसमें कंप्यूटर ज्ञान कौशल परीक्षण दिया जाएगा, इसमें क्वेश्चन भी जा सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप, प्लस आपका स्टेनोग्राफर का टेस्ट भी होगा और टाइपिंग का टेस्ट भी होगा। तो जो ऊपर मैंने आपको बताया था 40 और 50% का, वो रेशियो भी सेम इस सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनका कौशल परीक्षा जो होगी वो कैसी होगी। तो कनिष्ठ लेखाकार के अनुमोदित स्तर की कौशल परीक्षा होगी, जो उनका स्टैंडर्ड है, जो उनका मांगा गया है शॉर्ट हैंड के लिए, तो शॉर्ट हैंड वालों की शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वालों के लिए टाइपिंग होगी, तो वो दिया गया। आशुलिपिक के लिए जो पूर्व दिया गया है 10+2 उस लेवल का होगा। तो ये सारी चीज़ आप इसमें देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब बात करते हैं बी और सी ग्रुप के लिए जो है पाठ्यक्रम में जो क्वेश्चन है वो कितने कितने आने हैं। तो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट जो है आपका सामान्य जागरूकता है, वो 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। मात्रात्मक अभिरुचि यानी मैथमेटिक्स जो है वो आपका 50 नंबर का होगा। अंग्रेजी बोध गम्यता यानी इंग्लिश का है, वो भी 50 नंबर का होगा। इस प्रकार से मिला के आपके टोटल 200 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आने हैं, वो इसमें दिए गए हैं किस किस तरीके से आने हैं। जो इन चीज़ में पास होगा उसका फिर हम सेकंड स्टेज में जाएंगे, जहाँ पर आपको स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन में सारी डिटेल दी गई है। आप फॉर्म फिल करने से पहले प्लीज़ मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फॉर्म को भरने से, कोई भी फॉर्म आप गवर्नमेंट का भर रहे हैं या किसी भी चीज़ का भर रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। अगर आप डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे तो कहीं आपकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, कहीं होगी, कहीं आपका एज कैटेगरी नहीं बैठ रहा होगा, कहीं बैठ रहा होगा, कहीं कोई चीज़ होगी, कहीं नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ों को आपको उनसे देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी नहीं हो पाएगी आपके पास तो आप फिर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और बिना एलिजिबिलिटी, बिना किसी कारण के आप फॉर्म फिल करेंगे टाइम पास के लिए, तो वो आप अपना लॉस करेंगे, केवल अपना लॉस करेंगे और किसी का नहीं। तो प्लीज़ इसका जो नोटिफिकेशन है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से पूरा जाकर रीड कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही इसकी जो वेबसाइट की लिंक्स है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। इसका जो सिलेबस है वो भी दिया गया है, तो वो भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक्स प्रोवाइड करा दूँगा। तीनों ही लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स, वेबसाइट, सिलेबस पढ़ सकते हैं और अच्छे से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिए, जो इसका जो क्राइटेरिया इसमें आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है, तो उससे जानकारी के लिए या नई जॉबों के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेटेस्ट जो भी वैकेंसी में डिटेल डाल रहा हूँ वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। प्लीज़ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उस ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ताकि लोगों को भी इस सब चीज़ों का लाभ मिल सके, उनको उसका प्रॉफिट मिल सके, ताकि कोई भी वैकेंसी ऐसी ना हो जो उनसे छूट जाए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर किसी को कुछ डाउट्स भी है तो कमेंट में मुझे बता सकता है, वो डाउट्स मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।